आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल पर। ये चैनल आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, सीआईटीएस और अदर गवर्नमेंट जॉब के जो स्किल टेस्ट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैनल। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको किसी भी बोर्ड के कनेक्शन करना सिखाऊंगा, चाहे इसमें आपका एक्सटेंशन बोर्ड हो, चाहे आपके घरों में यूज़ होने वाला स्विच बोर्ड हो। ठीक है, सबके कनेक्शन इसी तरीके से किए जाते हैं। तो ध्यान से देखना और ध्यान से समझते हुए चलना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि जिससे मैं और ज़्यादा आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, होता क्या है, किसी भी सर्किट को चलाने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरीके से मैं छोटी सी बात करूँगा, बिल्कुल बेसिक से। मुझे एक लैंप जलाना है, ये मेरा लैंप है। ठीक है, ये मेरा लैंप है। अब मुझे क्या करना है, इसको लैंप को ऑन करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इस लैंप को ऑन करना है। तो क्या करूँगा मुझे क्या करना है, इस लैंप को ऑन करना है तो मैं क्या करूँगा। देखो, अगर मैं नॉर्मल सी बात करूँ तो मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले फेज़ वायर लूँगा। ये मेरी फेज़ है, ये वायर मैंने जा कर के सीधा सीधा इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको न्यूट्रल प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, अगर मैं इस सर्किट की बात करूँ फ़िलहाल, इसमें क्या होगा, जैसे आप फेज़ और न्यूट्रल दोगे, लैंप आपका ग्लो करने लगेगा। ठीक है, नॉर्मल है, लैंप ग्लो करने लगेगा क्योंकि इससे फेज़ न्यूट्रल दोनों मिल गए। अब मैं चाहता हूँ ये मेरी मर्ज़ी से ऑपरेट हो, मतलब मेरा मन किया कि अब ये ऑन होना चाहिए, अब मेरा मन किया कि ये ऑफ होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो इसकी फेज़ वायर है, इस फेज़ वायर को मैं बीच में से तोड़ देता हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद अब क्या करना है, इसको मुझे ऑन करना है। ठीक है, और इसको मुझे ऑफ भी करना है। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्विच ले लेता हूँ। ये मैंने एक स्विच ले लिया। अब इस स्विच को लगाने से देखो क्या होगा, अब ये मेरी मर्ज़ी से चलेगा। मान लो मुझे अब ये लैंप ऑन करना है तो मैं क्या करूँगा, स्विच को ऑन कर दूँगा, ऑन पोजीशन पे लेके आ जाऊँगा। जिससे क्या होगा, इसको सब लैंप को फेज़ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बल्ब हमारा ग्लो करने लगेगा। अब उसके बाद मेरा मन किया कि नहीं, अब ये लैंप बंद हो जाना चाहिए, मतलब इसको रोशनी नहीं देनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस स्विच को यहाँ से खोल दूँगा, यानी कि ऑफ पोजीशन पे लेके आ जाऊँगा। तो इससे क्या होगा, मेरा लैंप जो है ग्लो करना बंद कर देगा। ठीक है, अब ये तो हुआ सिर्फ एक लैंप की बात। मान लो कोई फ़ैन है, ये मेरा कोई फ़ैन है, मैं उस फ़ैन को भी इसी तरीके से करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, फेज़ वायर ली। ठीक है, इस फेज़ वायर पे यहाँ पे हमने फ़ैन कनेक्ट कर दिया। इसको मैंने एक फेज़ दे दिया। ठीक है, इसको मैंने फेज़ दे दिया एक साइड से, और एक साइड से न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसा ऊपर है सेम वैसे ही नीचे है। अब यहाँ पे वही कंडीशन आ गई, जब मैं चाहूँ ये फ़ैन ऑन होना चाहिए और जब मैं चाहूँ ये फ़ैन बंद होना चाहिए। मैं क्या करूँगा, फिर से वही काम करूँगा, इस फेज़ वायर को काट दूँगा बीच में से। काटने के बाद मैं यहाँ पे एक स्विच लगाऊँगा इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने क्या किया, स्विच लगा दिया। यहाँ भी मैंने क्या लगाया था, स्विच लगाया था। अब देखो, अब क्या होगा, मुझे फ़ैन ऑन करना है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, स्विच को दबा दूँगा। दबाने से क्या होगा, फेज़ सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगी। न्यूट्रल इसको इधर से मिला हुआ है, तो हमारा फ़ैन जो है चलने लगेगा। ठीक, अब मेरा मन है कि फ़ैन बंद हो जाना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस स्विच को ऑफ पोजीशन पे लेके आऊँगा। ठीक है, ऑफ पोजीशन पे आते ही क्या होगा, फेज़ जाना बंद हो जाएगा। फेज़ जाना बंद हो जाएगा तो ये फ़ैन हमारा चलना बंद हो जाएगा। इतना बेसिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक फेज़ की और एक न्यूट्रल की। ठीक है, अगर आप उसे कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक और स्विच की। तो यहाँ तक मुझे समझ में आया कि किसी भी फ़ैन को ऑफ़ करना हो, ऑन करना हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, स्विच। ठीक है, और दूसरी चीज़, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक फेज़ चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए। ठीक है, वही दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ मैंने फेज़ दिया, यहाँ मैंने न्यूट्रल दिया है। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक कनेक्शन। अब इन्हें ही मैं क्या करूँ, किसी बोर्ड पे बनाता हूँ।
ठीक है। अब मैं आपको एक्सटेंशन बोर्ड बनाना सिखाऊंगा पहले, ठीक है। एक्सटेंशन बोर्ड का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान देखिए आप यहाँ पे हमें फेस चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। ये कहाँ से लेकर के आओगे आप। मान लो आपके पास में घर पे जो केबल आती है, ठीक है, ये वो केबल थी, इसमें एक फेज था एक न्यूट्रल था, ठीक है, ये वाला। अब मुझे इससे कनेक्ट करना है इसको, तो मेरे पास अब क्या तरीका है, या तो मैं वायर को यहाँ से इस तरीके से छील लूँ। मैंने क्या किया, वायर को छील लिया इस तरीके से, ठीक है, और न्यूट्रल वायर को यहाँ से छील लिया, दोनों को अलग अलग कर दिया, क्योंकि दोनों शॉर्ट सर्किट कर देंगे अगर आपस में टच हो गए तो मैंने क्या किया, यहाँ पे छील लिया और यहाँ पे भी छील लिया। अब मुझे फेज और न्यूट्रल इस लैंप को देना है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट कनेक्ट कर दूँगा। यहाँ से मैंने इसको डायरेक्ट जोड़ दिया और यहाँ से मैंने इसको डायरेक्ट जोड़ दिया, ठीक है। अब ये व्यवस्था अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, ये चीज़ रिस्की है। रिस्की क्यों है, पता लगा गलती से जिस टाइम आप वायर जोड़ रहे हो, ठीक है, गलती से टच हो गया आपस में, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो अब दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये है, मेरे पास वही फेज न्यूट्रल चाहिए थे मुझे, तो मैंने क्या किया, ये थोड़ा सा अभी जो मैंने वायर जोड़ के दिखाई थी आपको, ये रिस्की काम है, ठीक है। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है कि गलती से शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर आपको शॉक लग जाए तो दुर्घटना घटने के चांसेस ज़्यादा है। तो इन्हीं दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमने क्या किया, एक्सटेंशन बोर्ड बनाया। एक्सटेंशन बोर्ड में मतलब हमने क्या बनाया, मान लो ये आपके पास में कोई लैंप है, ठीक है, इसको आपको ग्लो कराना है। अब वो तो मैंने तरीका बता दिया आपको कि भैया इसको फेज देना है, इसको न्यूट्रल देना है, पर ये सेफ़ नहीं है। सेफ़ बनाने के लिए हमने क्या किया, एक 3 पिन सॉकेट ले लिया, ठीक है, हमने 3 पिन सॉकेट लिया। अब इसके अंदर हमने क्या किया, इस फेज वायर को डाल दिया, यहाँ से मैंने फेज वायर को डाल दिया और यहाँ से मैंने न्यूट्रल वायर को डाल दिया, ठीक है, और आपका लैंप ग्लो करने लगा। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आई, या जो ये बोर्ड हमने यहाँ पे 3 पिन सॉकेट जो लगाया है, इसके अंदर हमने क्या क्या दिया है, एक फेज और एक न्यूट्रल, ठीक है, एक न्यूट्रल दिया है और एक दिया है हमने फेज। ये बात मेरी समझ में आ गई कि मैंने क्या करना है, जो सॉकेट लगाना है उसमें एक फेज आना चाहिए, एक न्यूट्रल आना चाहिए, ठीक है। अब मान लो आपके पास में स्विच नहीं है, स्विच नहीं था आपके पास में, तो अब क्या होगा, तो जब तक आपने सॉकेट के अंदर कनेक्ट कर रखा है तब तक लैंप ग्लो कर रहा है, जैसे सॉकेट से बाहर निकाल दोगे तुरंत ये लैंप बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। अब थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक स्विच लगा दूँ, तो मैंने क्या किया, एक स्विच लिया यहाँ पे ये, ठीक है, ये मैंने स्विच ले लिया भाई, और जो फेज वायर थी वो मैंने क्या किया, इस स्विच से गुजार दी, ठीक है। मैंने क्या किया, इस फेज वायर को स्विच से गुजार फेज वायर को क्या किया, स्विच से गुजार दिया। अब स्विच से गुजारने के बाद में क्या किया, दूसरा न्यूट्रल जो है हमने डायरेक्ट दे दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे सेफ हो चुके हम, क्या, हमें सिर्फ इस बटन को प्रेस करना है, जैसे ही ये ऑन होगा कनेक्शन ये जुड़ेगा, यहाँ से सप्लाई सीधा इस पे जाएगी, यहाँ से सीधा चली जाएगी लैंप में, ठीक है। जो काम हमने यहाँ किया था, हमने यहाँ पे एक स्विच लगाया था इस तरीके से, ठीक है, स्विच लगाया था किसी तरीके से। अब हमने वो स्विच यहाँ ना लगा करके इस सॉकेट के साथ में लगा दिया। देखो काम वही है, जब तक आप इसको ऑन नहीं करोगे ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि फेस सप्लाई आगे नहीं आएगी। तो यानी कि मुझे एक चीज़ समझ में आई, जितने भी हमारे सॉकेट होते हैं उसमें क्या होता है, उस सॉकेट के अंदर एक फेज़ आता है, एक न्यूट्रल आता है, ठीक है। इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। मैंने क्या किया है, देखो, सिर्फ फेज़ वायर उठाई है, फेज़ वायर के सामने एक स्विच लगा दिया, स्विच लगाने के बाद स्विच से फेज़ निकाला और ये सीधा का सीधा सॉकेट के अंदर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ सीधा सीधा सप्लाई लैंप पे चली गई, ठीक है, और न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दिया, क्योंकि न्यूट्रल में कोई सप्लाई तो होती नहीं, तो इसलिए न्यूट्रल हमारा इधर से चला गया। अब मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, मुझे कोई भी एक्सटेंशन बोर्ड बनाना है, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, जितने भी सॉकेट उसके अंदर लगेंगे उसमें एक फेज़ और एक न्यूट्रल देना पड़ेगा हर हालत में,
ठीक है। तो अब वही काम करते हैं, एक बोर्ड का डिज़ाइन बनाते हैं। तो मैंने एक छोटा सा वैसे ही एक बोर्ड के ऊपर ये हमने एक छोटा सा डिज़ाइन बना लिया। इसमें हमने पहले क्या यूज़ किया, फ्यूज़। ठीक है, ये हमने क्या यूज़ किया है, फ्यूज़ किया है भैया यूज़ यहाँ पे, फ्यूज़ सेफ्टी के लिए। और यहाँ हमने दिखाया इंडिकेटर, इंडिकेटर। ठीक है, किस लिए दिखाया, जिससे कि आपको पता लगे कि सप्लाई आ भी रही नहीं आ रही है। तो देखो हमें करना क्या है, फ्यूज़ हमने सेफ्टी के लिए लगाया है, इसके ऊपर 2 टर्मिनल होंगे, ध्यान रखना। ये मेरा इंडिकेटर है, इसके ऊपर भी 2 टर्मिनल होंगे। ये मेरे स्विच है, इस पर भी 2 टर्मिनल होंगे। ये स्विच है, इस पर भी 2 टर्मिनल होंगे। अब देखो हमें करना क्या है, हमें इसके अंदर जो सॉकेट हमने लिए हैं इस पर मुझे क्या लेकर के आना है, एक फेज, एक न्यूट्रल। ठीक है, इस पर भी क्या लेके आना है, फेज और एक न्यूट्रल, क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट जो हमारा बिना फेज और न्यूट्रल के नहीं चलेगा। ठीक है, अब जो इंडिकेटर इस पर भी हमें क्या लेके आना है, फेज और न्यूट्रल। ठीक है, तो अब वही करते हैं हम। सबसे पहले हम फ्यूज कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फ्यूज इसलिए कनेक्ट किए जाते हैं स्टार्टिंग में, जिससे कि अगर शॉर्ट सर्किट किसी भी सॉकेट के अंदर हो तो हमारा पहले फ्यूज़ उड़े। ठीक है, इंडिकेटर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जिस टाइम पे बोर्ड के अंदर सप्लाई आ रही होगी, आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड के अंदर सप्लाई आ रही है, इसलिए इंडिकेटर लगाया जाता है। तो वही काम करते हैं। देखो मैंने क्या लिया, एक फेज़ और एक न्यूट्रल। ये मेरा न्यूट्रल था, ठीक है, और ये मेरा फेज़ वायर था, ये मेरा फेज़ वायर। मुझे सबसे पहले फ्यूज़ लगाना है। फ्यूज़ लगाने का सीधा तरीका ये है, फेज़ इसके अंदर गया। ठीक है, जब फ्यूज़ आप कनेक्ट करोगे तो फेज़ आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, इस फेज को ले जा कर के सीधा दो इंडिकेटर के अंदर। ठीक है, और न्यूट्रल लेकर के आओ, ये डायरेक्ट आएगा, ध्यान रखना न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट आएगा। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट ही इसको इस तरीके से बाहर निकाल दिया, यहाँ से हटा कर इसको न्यूट्रल को इधर ही बना देते हैं। ठीक है, ये मैंने न्यूट्रल दे दिया। अब साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि भैया फेज़ सप्लाई इस फ्यूज़ के अंदर गई। जैसे ही आपने फ्यूज़ कनेक्ट किया, फ्यूज़ कनेक्ट होते ही क्या होगा, ये सप्लाई फेज़ आपका इस इंडिकेटर के एक पॉइंट पे गया, उसके बाद दूसरे को हमने न्यूट्रल दे दिया, तो हमारा इंडिकेटर जो है ग्लो करने लगेगा। वही बेसिक प्रिंसिपल है, जैसे हमने लैंप को ऑन किया था क्योंकि उसे फेज और न्यूट्रल देते, सेम इसी तरीके से इस इंडिकेटर को भी फेज और न्यूट्रल ही चाहिएगा। ठीक है, अब देखो मुझे इस पे क्या लाना है, फेज, और इस पे क्या लाना है, न्यूट्रल। इसी तरीके से मुझे फेज और न्यूट्रल लाना है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ क्या, इस न्यूट्रल को उठा करके, इस न्यूट्रल को उठा करके यहाँ पे जोड़ दिया, बिना कुछ लगाए सीधा डायरेक्ट जोड़ दिया, कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल जोड़ दिया। अब तो चाहे यहीं से कॉमन कर लो। ठीक है, मैं सेफ्टी के लिए थोड़ा सा इसको ऊपर से उठा करके लेके आऊँगा। ये मैंने न्यूट्रल जोड़ दिया। अब देखो न्यूट्रल यहाँ पे आ गया, न्यूट्रल यहाँ पे आ गया। मैं लिख भी देता हूँ, ये न्यूट्रल आ गया और ये भी न्यूट्रल आ गया। अभी इस पर फेज़ नहीं आया, क्योंकि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए मैं क्या चाहिए, फेज़ और न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रल आया है, यहाँ पे भी न्यूट्रल आया है। ठीक है, अब फेज़ चाहिए। फेज़ चाहे तो मैं डायरेक्ट दे सकता था, यहाँ से उठाया डायरेक्ट इसको दे दिया, यहाँ से उठाया डायरेक्ट इसको दे दिया, पर ऐसा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें लैंप को या किसी भी इक्विपमेंट को कभी भी बंद करना पड़ सकता है, कभी भी चालू करना पड़ सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, बीच में किसी भी लैंप के या फिर फ़ैन के किसी भी चीज़ के बीच में स्विच नहीं यूज़ करते हम। तो हम क्या करेंगे, स्विच का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो मैंने क्या किया, सीधा सीधा इन दोनों तारों को कॉमन कर दिया, इन दोनों को, नीचे वालों को, ये मेरे कॉमन हो गए। अब यहाँ पे मैंने ले जा करके क्या कर दिया, इस फेज वायर को कनेक्ट कर दिया। अब देखो फेज वायर सीधा कहाँ गया, स्विच के नीचे वाले पोल पर। ठीक है, जैसे स्विच ऑन होगा तो ये पोल के ऊपर वाले पॉइंट पर, इसके ऊपर वाले पॉइंट पर फेज़ अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, सीधा सीधा यहाँ से उठाना है इसको और यहाँ दे देना है, और यहाँ से उठाना है इसको और यहाँ पे दे देना है। ठीक है, ये हमारे कनेक्शन हो गए पूरे। ठीक है, ये हमारा जो बोर्ड था वो बन के तैयार है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर को दिखा देते हैं जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो कि नीचे को वायर गई हुई। ठीक है, तो कनेक्शन हो चुके हमारे कंप्लीट। किसी भी एक्सटेंशन बोर्ड के जो कनेक्शन किए जाते हैं वो इसी तरीके से किए जाते हैं, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ चलानी है तो उसको फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए। यहाँ पे हमारा फेज़ आ गया,
फेज़ देखो आएगा कैसे, मान लो ये ऑफ पोजीशन पर है फ़िलहाल, तो फेज़ वायर कहाँ पे आके ख़त्म हो गई, यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई भी आप मान लो यहाँ पे मैंने एक लैंप कनेक्ट कर दिया, लो मान लो मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे एक लैंप कनेक्ट कर दिया ये। ठीक है, इसको यहाँ से जोड़ दिया, इसको यहाँ से जोड़ दिया। अभी मेरा स्विच जो है ऑफ पोजीशन पे है, क्या ये लैंप ग्लो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी इसको फेज़ नहीं मिल रहा है। तो फेज़ मिलाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस स्विच को ऑन पोजीशन पे लेके आऊँगा। जैसे ही ऑन करूँगा, फेज़ यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से होते हुए सीधा सर्किट के अंदर। ठीक है, जो भी आपका लैंप वगैरह लगा हुआ है वो ग्लो करने लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से इधर होगा, इधर भी सेम होगा। जैसे आप इस स्विच को ऑन करोगे तभी फेज़ यहाँ पे पाए जाएगा, नहीं तो वो यहीं पे रुका रहेगा नीचे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये कनेक्शन आपको समझ में आए होंगे कि मैंने किस तरीके से कैसे बनाया है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा बोर्ड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बोर्ड लिया है जिसमें मैंने एक ऑन ऑफ का स्विच लगाया, दिखाई दे रहा है आपको ये, और एक साथ में सॉकेट है। ठीक है, अब मैं इसके कनेक्शन करके दिखाऊंगा आपको, केवल इसके फ़िलहाल एक के। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से हमने कनेक्शन किए हैं। ज़रा इसको पीछे घुमा लेते हैं, ये घुमा लिया मैंने। ठीक है, इस स्विच के 2 टर्मिनल है और इसी तरीके सॉकेट पे हमारे 2 टर्मिनल है। ठीक है, पहले इसके कनेक्शन करते हैं ज़रा। अभी आपको इन चीज़ों को नहीं देखना है, ये मैंने जानबूझ के ऐसा बोर्ड लिया है कि जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, फ़िलहाल मैंने क्या किया है, ये मेरा एक सॉकेट स्विच है, ये हमारा एक सॉकेट है, मुझे इसके कनेक्शन करने हैं। तो देखो जैसा मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही करेंगे। ये 2 वायर ले ली हमने। ठीक है, एक फेज़ की और एक न्यूट्रल की, दिखाई दे रहा होगा, हमने छील रखी है काफ़ी अच्छी। ठीक है, क्या हो गया, एक फेज़ की वायर ले ली, एक फेज़ की वायर ले ली और एक न्यूट्रल की। मैंने क्या बताया था, न्यूट्रल, देखो मैंने जो सर्किट में आपको दिखाया था क्या, कि हमने जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। एक सेकंड रुकना ज़रा, ये देखिए सर्किट में क्या था कि न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट हुआ था आकर के इससे। ठीक है, चलो न्यूट्रल हम डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं एक बार। ये मेरा सॉकेट का एक टर्मिनल है। ठीक है, मैंने क्या किया, किसी भी एक में। ठीक है, वैसे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल ये कहता है कि सॉकेट के राइट हैंड साइड में हमेशा फेज वायर डाला जाता है। ठीक है, और लेफ़्ट हैंड साइड में न्यूट्रल वायर डाला जाता है। तो मैंने क्या किया भैया, लेफ़्ट हैंड साइड का हमने खोल लिया, इस पर लिखा रहता है, मार्किंग होती है लाइन और न्यूट्रल की। ठीक है, दिखा देता हूँ एक बार आपको, कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको एल लिखा हुआ ये, और यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको एन। ठीक है, तो वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, न्यूट्रल और फेज़ हमेशा राइट हैंड साइड पे फेज़ रखा जाएगा और लेफ़्ट हैंड साइड पे हमेशा न्यूट्रल। राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड का मतलब मेरा ये है, जब मैं इसको सामने से देखूँगा इस तरीके से, ये मेरा राइट हैंड साइड हुआ, ये मेरा लेफ़्ट हैंड साइड हुआ। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे फेज़ होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको जैसे घुमाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाइन। ठीक है, राइट हैंड साइड मेरा स्विच के पास में है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, न्यूट्रल। ठीक है, इस पर न्यूट्रल लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। तो अब मैं भी देखता हूँ, स्विच मेरा ये रहा, स्विच के पास में क्या था, न्यूट्रल, तो ये वाली ये क्या सा हो गया मेरे सामने से देखने पर लेफ्ट हैंड साइड। तो ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा फेज़ दिया जाता है, सॉरी न्यूट्रल दिया जाता है, और राइट हैंड साइड पे हमेशा फेज़। तो वही कनेक्शन हम करेंगे। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है तो मैं यहाँ पे न्यूट्रल दूंगा और यहाँ पे फेज़ दूंगा। ठीक है, अब देखो इसको ज़रा कनेक्शन को करते हैं। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं कनेक्शन फटाफट। देखो यहाँ पे मुझे क्या लेना है, न्यूट्रल। तो मैंने क्या किया, एक वायर ली। ठीक है, इसको मैंने न्यूट्रल बना करके सीधा सीधा इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, दोनों में कनेक्ट करना होता है क्योंकि जिससे क्या होता है, पकड़ अच्छी हो जाती है और कनेक्शन कहीं से भी लूज नहीं रहते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको फटाफट से मैंने इसको यहाँ पे हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। ठीक है, न्यूट्रल की साइड में न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना था, थोड़ा डायग्राम देखते हैं पहले। यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि न्यूट्रल डायरेक्ट गया है, हमने भी डायरेक्ट ही दिया है, कोई बीच में कुछ नहीं लगाया। अब देखो जो फेज़ वायर है वो फ्यूज़ में गई है, फ्यूज़ के बाद में सीधा कहाँ गई है, स्विच पे नीचे वाले पोल पर। ठीक है, तो वही हम काम करेंगे, नीचे वाले पोल पर लगा देंगे। ये मेरा स्विच है, स्विच के मैंने नीचे वाले पोल पे क्या किया, फेज़ वायर को यहाँ पे मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया और इसको टाइट कर दिया। ठीक है,
अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो ऊपर वाला पोल है वहाँ से वायर उठानी है। ये मैंने एक दूसरी वायर ले ली, एक्स्ट्रा वायर, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, इसको खोल करके अच्छे से इसको डाल करके इसमें इधर से डाल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं से भी डाल सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से इसमें कनेक्ट कर दिया। ये मैंने इस तरीके से इसको, ये मैंने क्या किया, इसमें एक वायर एक्स्ट्रा कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जो इस वाले वायर से किसी भी तरीके से कांटेक्ट में नहीं है, ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। अब बचे मेरे ये दो वाले टर्मिनल, ठीक है। इनको मैं क्या करूँगा, ये मैंने वायर छीली हुई है, ठीक है। आप भी छील लेना बड़ी सी, क्योंकि मुझे दोनों में डालना है, इसलिए मैंने बड़ी छीली हुई है। अब मैंने क्या किया, इसमें और इसमें दोनों में ये फेज वायर डाल दी। और इसको अच्छी तरीके से टाइट कर दिया। मैं फ़िलहाल नियॉन टेस्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ना ही पेच के करते नहीं यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मुझे जल्द थोड़ा वीडियो शॉर्ट बनानी है इस वजह से। वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, न्यूट्रल डायरेक्ट डाल दिया, फेज़ का यहाँ पे डाला है स्विच के नीचे। जैसे ही स्विच को ऑन करूँगा फेज़ यहाँ पे जाएगा, यहाँ से होते हुए सीधा कहाँ जाएगा, इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। सीधा कहाँ जाएगा फेज़, इस वाले पॉइंट पे। और किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, फेज़ और न्यूट्रल, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, कनेक्शन कर लिया है अब इसके, ठीक। अब मैं ज़रा इसको टेस्ट करके देखता हूँ। तो अब मैंने इसके कनेक्शन पूरे कर लिए हैं। मैं ज़रा पहले आपको फेज़ न्यूट्रल चेक करा देता हूँ। ये मेरे पास नियॉन टेस्टर है। जैसे मैं इसको इस वाले में पॉइंट पर डाल रहा हूँ तो आपको कोई भी लाइट नहीं दिखाई दे रही होगी, देख सकते हैं आप, दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। पर जैसे मैं इसको साइड वाले में डालूँगा, इस वाले में मैंने इसको डाला, इसको यहाँ से मैंने प्रेस किया, तो आपको एक सेकंड रुकना, देखिए अब आपको लाइट दिखाई दे रही है, ठीक है। पर जैसे मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा, अब कोई लाइट नहीं जल रही है, ठीक है। पर जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, लाइट जलने लगी, ठीक है। यानी कि राइट हैंड साइड पे फेज़ है और लेफ्ट हैंड साइड पे कोई लाइट नहीं जल रही है, ठीक है। वो हमारा न्यूट्रल है। तो अब मैंने इसको चेक कर लिया, ठीक है। इसको मैंने बंद किया। अब मैंने क्या किया, अपना एक लैंप लिया है, ये रहा मेरा लैंप, ठीक है। ये उसके वायर है, इन ये मैंने एक लैंप ले लिया, इस लैंप के दो वायर ये रहे। अब मैंने क्या किया, इसको इसके अंदर डाला और इसको इसके अंदर डाला। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखिए मेरा लैंप जलने लगा है, ठीक है। यानी कि इस लैंप को जलने के लिए क्या चाहिए, एक फेज़ और एक न्यूट्रल। फेज़ ये रहा, न्यूट्रल ये रहा, ठीक है। और मैंने इसको जैसे ही चलाया, ये मेरा लैंप जो है ग्लो करने लगा, ठीक है। आशा करता हूँ कनेक्शन समझ में आया।